ये क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? तो इसका डायग्राम, ये एक डिस्क दी हुई है और इस डिस्क में से एक छोटी डिस्क काट के निकाल दी जाती है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया है और अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको एक बार अच्छी तरह दिमाग में बैठ गया ये क्वेश्चन, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो बहुत हलवा लगेंगे। मतलब क्या है हमारा कि हो सकता ये डिस्क का क्वेश्चन पूछे, हो सकता एक किसी स्फीयर में से, सॉलिड स्फीयर में से एक छोटा स्फीयर काट के निकाल रहे हो, ठीक है, या जो करंट क्वेश्चन है डिस्क का है कि एक बड़ी डिस्क में से छोटी सी डिस्क काट के निकालते हैं और जो डिस्क काटने के बाद रिमेनिंग जो आकृति बचती है उसका हमें उस ओ के अबाउट, यानी उस पुरानी वाली डिस्क के जो मेन डिस्क है, जब तक कटा नहीं था उसका पार्ट, वो पूरी डिस्क थी, उसका जो सेंटर था उसके सेंटर से पास होने वाली इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास होती है इस ओ से, उसके अबाउट आई हमें फाइंड करना है, जबकि ये हमने इतना सा पार्ट काट के निकाल दिया। तो अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पूरी जो बड़ी वाली डिस्क है उसकी रेडियस है आर, और जो काट के पार्ट निकाल रहे हैं, इस छोटी वाली डिस्क को काट के निकाल रहे हैं, उसका डायमीटर है आर। ठीक है, इसकी बड़े वाली डिस्क की रेडियस है आर और छोटे वाला जो डिस्क काट के निकाल रहे हैं उसका डायमीटर है आर, और ये छोटा वाला जो डिस्क काट के निकाल रहे हैं उसका जो है रिम एक एक तरफ तो टच करता है बड़ी वाली डिस्क के सेंटर को और दूसरी तरफ टच करता है इसके पेरीमीटर को। ठीक है, ये इस तरफ पेरीमीटर को टच करता है और इस तरफ इसके सेंटर को टच करता है ये रिम। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, पहले तो इस डिस्क का आई निकालना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले जो रिमूव कर रहे हैं पार्ट उसका उसी के सेंटर के अबाउट हमें आई निकालना पड़ेगा, यानी उसका खुद का सेंटर है ओ डैश, तो ओ डैश सेंटर के अबाउट हमें, ओ जेड सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमें आई निकालना पड़ेगा। फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में इस ओ के से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू आई निकालेंगे। मतलब ओ डैश से नहीं चाहिए हमें ओ के से चाहिए है, ओ से पास होने वाली एक्सिस के थ्रू आई निकालना है। तो ये निकलेगा हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर डी हो तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो आई डैश होता है वो इज इक्वल टू आई प्लस एम डी स्क्वायर होता। तो यहाँ डी जो है वो r/2 है। ठीक है, तो यहां पर जो हम आई निकालेंगे उससे इस ओ के अबाउट आई निकालना पड़ेगा और फिर जो ये आई आ गया वो आ जाएगा हमारा अबाउट और रिमूव्ड पार्ट का। तो ये टोटल आई में से इस रिमूव्ड पार्ट का आई घटा देंगे, यानी इस ओ के अबाउट जो रिमूव्ड पार्ट का हमने आई निकाला वो घटा देंगे तो हमारा रिमेनिंग पार्ट का आई निकल आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम इसको, इस डिस्क को, छोटी वाली डिस्क को बड़ी डिस्क से अलग करते हैं। ये अलग हो गई, ये अलग होके ऊपर आ गई। अब क्या है, ये बचा हुआ जो आकृति है, बची हुई शेप है, वो इस ओ के अबाउट रोटेट करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी। तो अब हमें इस बची हुई आकृति का आई निकालना है इस ओ के अबाउट। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें पूरी डिस्क का आई पता है, जबकि ये पार्ट इसमें फिट था, ये वाला पार्ट यहाँ फिट था, तब हमें इसका एम पता था। ठीक है, वो टोटल डिस्क का एम था। अब हमें यूनिट एरिया का एम फाइंड करना पड़ेगा इसमें। तो यूनिट एरिया का एम फाइंड करने के लिए एम में
इसका एरिया यानी पूरी डिस्क का एरिया का डिवाइड कर देंगे पाई आर स्क्वायर का यूनिट एरिया का मास आ जाएगा। तो यूनिट एरिया का मास निकालने का पर्पज हमारा क्या है? यूनिट एरिया का मास निकालने का पर्पज हमारा ये है कि इसका मास निकाल सकें, इस जो ये निकाल के अलग की हमने डिस्क, इसका मास हम निकाल सकें, ये हमारा पर्पज है यूनिट एरिया का मास निकालने के लिए। क्योंकि यूनिट एरिया के मास में इसका हम एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका एरिया कितना है? पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ये पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे इस यूनिट एरिया में एम अपॉन पाई आर स्क्वायर में, तो मास ऑफ रिमूव डिस्क आ जाएगा, यानी जो कि सॉल्व होके m/4 आएगा। तो ये आ गया हमारा m/4 पूरी डिस्क, जबकि ये पार्ट इसमें फिट था उसका मास था m, और जो हमने ये रिमूव्ड पार्ट है उसका मास है m/4 जो कि हमने निकाल लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट एफ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर दैट इज o डैश। तो o डैश से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हम आई निकालेंगे, तो वो आएगा किसी भी डिस्क के लिए आई होता है I इज इक्वल टू 1/2 m/r स्क्वायर होता। तो यहाँ m की वैल्यू इसके लिए m/4 है और r की वैल्यू r/2 है। तो 1/2 m/4 इंटू r/2 का होल स्क्वायर, ये अबाउट o डैश आई आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू mr स्क्वायर बाई 32 आएगा। अब ये आया है अबाउट o डैश, ठीक है, निकालना लेकिन हमें अबाउट o है, तो हम फिर इस दूरी को लेकर के o और o डैश के बीच की डिस्टेंस को लेकर के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम o के अबाउट जो है पास होने वाली, o से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट आई निकालेंगे, तो वो आ जाएगा आई ऑफ द रिमूव्ड पार्ट जो निकल के अलग हुआ है। तो वो निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले इस o डैश के अबाउट आई यानी mr स्क्वायर बाई 32 प्लस md स्क्वायर, तो m यहाँ क्या है? m/4 है, d क्या है? यहाँ r/2 है, तो m/4 इंटू r स्क्वायर बाई 2 का जो है स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और 4 4 या 16 हो जाएगा, यानी इतने पार्ट का सॉल्यूशन हमारा आएगा mr स्क्वायर बाई 16, और ये है mr स्क्वायर बाई 32। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 3mr स्क्वायर बाई 32 आ जाएगा रिमूव्ड पार्ट का। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आई रिमेनिंग निकालना है, तो आई टोटल में से आई रिमूव्ड हम घटा देंगे, तो आई टोटल क्या है? 1/2 mr स्क्वायर, यानी बड़ी वाली डिस्क का, जबकि हमने छोटी डिस्क को अलग नहीं किया था, तो वो है 1/2 mr स्क्वायर। उसमें से रिमूव हटा दिया जो कि हम निकाल चुके हैं 3mr स्क्वायर बाई 32। अब इसमें 32 एलसीएम आएगा, तो 2 का 32 में डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 में का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 16 mr स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 3mr स्क्वायर, तो 16 में से 3 गए, 13mr स्क्वायर अपॉन 32 हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। Thanks for watching this video. Don't forget to like and subscribe.